शुरू है जैसे ही। नमस्कार दोस्त, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग लेके आ गए हैं ना। आप लोग दोस्तों डेली प्रैक्टिस करिए। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना। जब वैकेंसी आ जाएगी, बहुत 1-1.5 महीने में पेपर हो जाएगा, तब कहाँ समय मिलेगा। तब तो 1-1.5 महीना जो फॉर्म डालेंगे सब पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं जो फॉर्म डालेगा नहीं पढ़ेगा। तो आप अगर पहले से ही तैयारी करते रहेंगे तभी ना उनसे प्लस पॉइंट होंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रैक्टिस सेट 17 है, सही है। 17वां प्रैक्टिस सेट है। अगर इससे पहले 16 प्रैक्टिस करा चुके हैं, 16 सेट करा चुके हैं आप लोग। अगर नहीं देखो जाके देख लीजिएगा, ठीक है बालक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए बालक, देखिएगा निर्देश देखिए, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। सीरीज का क्वेश्चन है बालक, सीरीज का क्वेश्चन है। निर्देश है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। ठीक है बालक, कौन सा अंक लुप्त है। देखिएगा 313 के बाद कितना है 623, 623 के बाद कितना है 933, 933 के बाद 1243, 1243 के बाद का है क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे बालक, इस तरह सीरीज जब भी आए ना, सबसे पहले क्या करना, उसका अंतर निकालना, डिफरेंट। जब आप डिफरेंट निकालोगे ना तब आप कुछ ना कुछ जरूर क्लू मिलेगा इसमें किया का गया है ना। देखिएगा नंबर का है, देखिएगा नंबर है 313 और उसके बाद कितना है 623, उसके बाद कितना है 933, 933 उसके बाद कितना है 1243, उसके बाद बालक का है क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसका डिफरेंट देखा जाए, इसका हम डिफरेंट देखा जाए तो इसका डिफरेंट कितना है बालक 310, 310 इसका डिफरेंट कितना है 310, सही है। लेकिन यहाँ देखिएगा 623 और 933 का अगर डिफरेंट देखा जाए, यहाँ भी 310 का है। हाँ देखिएगा 623 और 933 का डिफरेंट देखा जाए, यहाँ भी कितने का है 310 का है। और यहाँ देखिएगा 933 और 1243 का डिफरेंट देखा जाए, यहाँ भी 310 का है। तो मतलब हर जगह 310 का डिफरेंट है। तो इसका मतलब 310 यहाँ भी प्लस हुआ है, 310 यहाँ भी प्लस हुआ, 310 यहाँ भी प्लस हुआ। तो आगे हम क्या करेंगे बालक, 310 यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना 310 प्लस कर देंगे। अब जब आप 310 प्लस कर दोगे तो 12 3 15 और 43 में 10 प्लस हो 53। तो आप कह सकते हो 1553। कितना बालक 1553। यही दोस्तों का हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है 1553। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है 1553। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब जो है पहले वाला जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था 2018 में, और अब जो होगा 2023 में होगा, इसमें थोड़ा एडवांस रहेंगे ना, थोड़ा अपडेट क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ जाएगा। पहले जैसे कंपटीशन अब नहीं रह गया बच्चों, ये आपको पता है। लेकिन तो भी आप क्या कर रहे हो, लापरवाही ना। लेकिन सुपर वाईफाई क्लासेस के बच्चे हैं जो है लापरवाही नहीं करते हैं ना, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है बालक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए सॉरी दूसरा, पहला तो हो गया। देखिए दूसरा, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। मतलब ये कहा गया है जैसे पहला पद दूसरे से जैसे संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा पद चौथे से कैसे संबंधित है, यही कहने का तात्पर्य है। तो देखिएगा ये कहा है बालक चार संबंधे कितना है 52 है। एक जब देखिएगा 2 डॉट रहेगा तो इस अनुपात है, जब 4 बार डॉट रहेगा एक का है समान अनुपात है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद का है बालक एक का है 1560 है। कितना 1560, ठीक है। अब बात समझिएगा दोस्तों। अब इसमें देखिएगा किससे गुणा हुआ है, अगर देखा जाए तो 13 से। 13 चौका 52, बोलो समझ में आया, 13 चौका 52। अब इसमें या तो हम 13 से भाग दे दें, हाँ, या तो यहाँ नंबर देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह का आएगा ना, यही देखिएगा। अब क्वेश्चन मार्क जगह आप का रख दोगे, देखिएगा यहाँ रख दे, यहाँ रखोगे कितना यक्स, और किससे गुणा कराओगे 13 से गुणा करा दोगे, ठीक है। तो यही बराबर आना चाहिए। तो मतलब आप कह सकते हो यक्स इंटू 13 बराबर कितने के 1560 के। अब इसको कटा दोगे, 13 का नम 13, 13 दूना 26, तो यक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों 120 आएगा। तो बालक यहाँ कितना रख दोगे, यहाँ कितना रख दोगे, देखिएगा यहाँ रख दोगे 120 का 120।
अब 120 गुणे 13 कर दोगे तो 1560 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही दोस्तों का है आपका करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है। बात समझ में आया? देखिएगा 4 गुणे 52, इसमें 13 से गुणा हुआ है। अब देखिएगा 120 गुणे 13 कर दो 1560 आ जाएगा, लेकिन 1560 दिया था, यहाँ क्वेश्चन मार्क था। यहाँ मान ली हम यक्स, देखिए यक्स इंटू 13 बराबर 1560 के, तो यक्स बराबर कितना आ गया 120, तो यहाँ आ गया कितना दोस्तों 120। 120 यही दोस्तों का है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम उम्मीद करता हूँ दोस्तों रीजनिंग आपको एक बार पढ़ना है, चाहे जो टीचर से पढ़िए आप, चाहे जिससे पढ़िए, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन उसको बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना। और मैथ जो है कम से कम 1 या 2 बार आप एकदम डिटेल्स पढ़िए, 1 या 2 बार, ठीक है, 2 बार डिटेल्स पढ़िए, उसके बाद तब प्रैक्टिस करना है बार आपको। बात समझ में आया? ठीक है, मैथ थोड़ा हार्ड होता है ना, तो 1 बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ो, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर जुड़ते रहेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं रहता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक कूट भाषा में इंडस INDUS को कितना 03865 और टेनिस TENNIS को कितना 243305 लिखा जाता है, तो का बालक तो है, तो उसी कूट भाषा में स्टूडेंट या STUDENT स्टूडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, एक का है दोस्तों कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, एक का है लेटर टू डिजिट का क्वेश्चन, सॉरी यहाँ लेटर टू डिजिट का। देखिएगा ये लेटर है दोस्तों, एक का है लेटर है, एक का है डिजिट है। ठीक है, लेटर टू डिजिट का क्वेश्चन है। तो बात समझिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, बस ये बात समझ लीजिएगा, एक स्टेप में देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, जब भी क्वेश्चन आए बात समझिएगा, जब भी क्वेश्चन आए 1 स्टेप 2 स्टेप, देखिएगा यहां से लेके यहां तक 1 स्टेप हो गया, एक का हो गया बालक 2 स्टेप, और जब तीसरा स्टेप में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बस ये जान लीजिए हमें इसी में से छांट के लिखना है, बस इतना जान लीजिए। समझ में आया क्या हम कह रहे हैं? जब जैसे मान लीजिए, देखिए 1 स्टेप हो गया, अब यहाँ देखिए दूसरा स्टेप हो गया, जब यह तीसरा स्टेप आए तब जान लीजिए, इतना जान लीजिए 100% जान लीजिए कि हमें इसी में से छांट के लिखना है। बात समझ में आया? इसी में से, मतलब इसी में से छांट के लिखना है इसका कोड, इसका स्टूडेंट का। बात समझ में? हाँ, जब अगर इसका INDUS का कोड 003-865 हो और इसके बाद TENNIS का आपको पूछा गया होता, हाँ, तब इसका वैल्यू इसका और इसके बराबर इसका आपको मतलब निकालना पड़ता। और जब 3 स्टेप में रहेगा, पहला और दूसरा तीसरा स्टेप आप सवाल पूछा जाएगा, ये जान लीजिए इसी में से छांट के आपको लिखना है। तो हम देख ले रहे हैं, देखिएगा स्टूडेंट का कोड क्या होगा, तो क्या है बालक स्टूडेंट, देखिएगा STUDENT, ठीक है, स्टूडेंट से पूछा गया। तो हम देखिए आपको मैच करा, देखिए आई का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है 0 है, तो देखिए आई यहाँ कितना, देखिए अंतिम से दूसरा नंबर पे है, तो यहाँ देखिए अंतिम से दूसरा नंबर 0 होगा। और क्या मैच करा दे बालक, और कोई मैच करा दे, देखिएगा और कोई मैच करा दें, देखिएगा अब समझिएगा। और यू का मैच करा दें, हाँ देखिए, और क्या है इसमें यन है, देखिएगा यन का वैल्यू देखिए यहाँ पहले से दूसरा नंबर पे यन का वैल्यू का है 3 है, यहाँ देखिए ये देखिए डबल यन है ना, 1 2 3, तीसरा चौथे नंबर पे यन है, देखिए 3 यहाँ पे है। ठीक है, यन का वैल्यू का है 3 है, तो इसी में से छांट के हमें लिखना है। समझ में आ गया? तो यस का वैल्यू का है बालक 5, यस का वैल्यू का है 5, तो यहाँ का लिखेंगे हम, का लिखेंगे 5। और देखिए, और टी का वैल्यू का है, देखिए टी यहाँ पे है, टी का वैल्यू का है 2, यहाँ पे का लिखेंगे बालक 2। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे का है देखिएगा यू का वैल्यू कहाँ है, देखिए अंतिम से दूसरा अक्षर, यू का वैल्यू का है 6, यू का वैल्यू का है बालक 6, यहाँ लिखेंगे 6। और डी का वैल्यू देखिएगा, डी कहाँ है 1 2 3, तीसरे नंबर पे, स्टार्टिंग से 1 2 तीसरे नंबर पे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे का है 8 है, डी का वैल्यू का हो गया बालक 8 हो गया। अब देखिए अब का है ई है, ई देखिए पहला दूसरा, देखिएगा पहले दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ का है 4 है, तो ई का वैल्यू का हो गया बालक 4 हो गया। और इसी तरीके से
यन का वैल्यू देखिए, यन यहाँ डबल यन है, यहाँ देखिए डबल 3 है, तो यन का वैल्यू क्या हो गया बालक 3 हो गया। अब टी का वैल्यू देख लीजिए, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बालक 2। तो आपको निकल कितना आया बालक, देखिए 52 68 432, 52 68 432 जिसमें होगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो देखिएगा 52 68 432 यही दोस्तों आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ठीक है। तो इतना सब नहीं चेक करना है, अगर आप चाहोगे तो ना यही देखिए अंतिम, देखिए स्टार्टिंग का 2 अक्षर, स्टार्टिंग का 2 अक्षर आप चेक कर लिए, कितना आ गया 52, कितना आ गया बालक 52 आ गया। स्टार्टिंग का 2 अक्षर आप चेक कर लिए 52 आ गया, तो मिलाइए, यहाँ 56 है ए भी गलत हो गया, यहाँ 56 है ए भी गलत हो गया, यहाँ 52 है यही सही हो गया, यहाँ 56 है ए भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। और सिर्फ किसका मैच करा दिए हम, स्टार्टिंग का सिर्फ 2 ही अक्षर मैच करा के आंसर टिक कर देंगे, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कैलेंडर से आ गया है सवाल, देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, सबको पता है, आपको पता है, हमें भी पता है, ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष के 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 1 तारीख को 1 जनवरी को मंगलवार है, तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। अब बात समझिएगा, 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। अब बात समझिएगा, लीप वर्ष में कुल कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। 366 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा बालक, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह आएगा, और कितना 2 विषम दिन आएंगे, विषम दिन, 52 सप्ताह 2 विषम दिन आएंगे, ठीक है। 52 सप्ताह 2 विषम दिन आएंगे। इसका मतलब ये है जितने भी दिन हैं, ठीक है, इसमें कितने लीप वर्ष में जितने भी दिन हैं सब 52 बार रिपीटेड होंगे, मतलब सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन होते हैं, 7 दिन 52 बार रिपीट हो गए, क्योंकि 52 सप्ताह है। लेकिन 2 दिन हैं जो 53 बार आएंगे, 2 दिन हैं ऐसे बालक, 2 दिन ऐसे हैं, 2 दिन जो विषम है ये कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। तो एक जो 2 दिन आएंगे जो 53 बार आएंगे, कौन कौन से दिन होंगे, जो 1 तारीख 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो दिन होंगे दोस्तों, वो कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। जब आप कह रहे हो 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो जाहिर सी बात है 2 जनवरी को बुधवार होगा, 2 जनवरी को बुधवार होगा, सही है ना। 1 जनवरी को अगर मंगलवार है ना, 1 जनवरी को मंगलवार है तो 2 जनवरी को बुधवार होगा, सही बात। तो आपको मंगलवार और बुधवार ये कितनी बार आएंगे दोस्तों, 53 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे, ठीक है। मंगलवार और बुधवार बालक की कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। बाकी 5 दिन जो बच रहे हैं वो कितनी बार आएंगे दोस्तों, 52 बार आएंगे। तो आपसे क्या पूछा गया है, कुल कितने दिन, तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे, तो बालक जो बुधवार होंगे वो 53 बुधवार होंगे, और मंगलवार जो होंगे वो भी कितने होंगे दोस्तों, 53 होंगे। बाकी जो शेष 5 दिन बच रहे हैं वो कितने दिन होंगे, 52 दिन होंगे, सॉरी 52 दिन होंगे, ठीक है। बाकी बुधवार और मंगलवार कितनी बार आएंगे बोलो, बुधवार और मंगलवार 53 बार आएंगे। बाकी 5 दिन जो बच रहे हैं वो दोस्तों कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे ना। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ना, इसमें कोई दम है नहीं। अरे आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, सुने हो ना, मैं नहीं तो कौन बे तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए थोड़ा आप लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम है नहीं, सिर्फ ये इतना बड़ा दे देता है भौकाल बनाने के लिए, ठीक है। भौकाल टाइट है, इसमें कुछ दम है नहीं, और भौकाल जैसे भौकाल बना है उससे आपको चुटकियों में आंसर बताना है ना। तो देखिए समझिएगा, अक्षरों की निम्नलिखित सूची में कितने स्वर के बाद डबल अक्षर आए हैं जिनके बाद भी स्वर आया है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब स्वर आया है उसके बाद फिर डबल अक्षर आए, मतलब व्यंजन आए हैं फिर स्वर आया है। मतलब आप कह सकते हो पहले स्वर आया होगा, पहले का आया होगा स्वर आया होगा, फिर 2 अक्षर आए होंगे, फिर का आया होगा बालक स्वर आया होगा, बस यही कहने का तात्पर्य। अब 2 अक्षर कौन से हैं क्लियर नहीं, लेकिन
स्वर, दो स्वर के बीच में दो व्यंजन होने चाहिए, यही कहने का तात्पर्य है आपका। दो स्वर के मध्य में दो व्यंजन होने, मतलब ए स्वर इसके मध्य में दो व्यंजन होने चाहिए। ऐसे कितने अक्षर हैं यही आपको चेक करना है, ठीक है। तो हम किस पर बारीकी निगाह देंगे? स्वर पे देंगे ना कि व्यंजन पे। हमें सिर्फ स्वर चेक करना है। देखिएगा, अब देखिए ये सब बी के एच डबल एच पी डी टी पी पी एच एन पी, ये सब स्वर नहीं है ना। आई, देखिए आई स्वर है, लेकिन यहाँ यम आर एफ आ गया, ये भी नहीं होगा। देखिएगा, अब जी स्वर है, देखिएगा जी सॉरी यू स्वर है, और सॉरी ओ स्वर है ना, देखिए ओ स्वर है, उसके बाद यू स्वर है। तो हमें कहा गया है स्वर हो फिर दो व्यंजन हो फिर स्वर हो। तो देखिएगा एक का है बालक स्वर है, उसके बाद देखिएगा दो व्यंजन है फिर स्वर है। तो ये एक सिमेट्री बन रहा है। देखिए यहां से लेके हे यहां तक एक बन गया, ठीक है। हमें किस पर ध्यान देना? स्वर पर ध्यान देना। अब देखिएगा आई है फिर डबल एन है, ए है, हे फिर हे, एक सिमेट्री है, यहां से बन गया। और देखिए और कहीं स्वर दिख रहा है? और आई है, ओ है, टी है, यू है। अब ओ टी यू, यहाँ क्या दोस्तों? एक ही बच रहा, एक ही। यहाँ देखिएगा ए है, सी एन है, यहाँ कोई स्वर तो है नहीं, तो कितने बनेंगे बालक? दो। ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है, ठीक है। कितने बनेंगे? दो। तो ऐसे कहा गया है अक्षरों की निम्नलिखित सूची में से कितने स्वर के बाद डबल अक्षर आए और जिनके बाद फिर स्वर आए, तो ऐसे कितने अक्षर हैं बालक? दो अक्षर है, ठीक है बालक। कितने अक्षर है? दो अक्षर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, इसमें कोई दम है नहीं और आपसे छूटेगा ऐसा हो नहीं सकता। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है बालक। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए छत्तक संबंध मधुमक्खी से, क्लियर है? एकदम सही बात है। जो मधुमक्खी है वो क्या लगा हुआ था बालक? छत्ता लगाता है। मधुमक्खी क्या बनाता है? छत्ता बनाता है। अब यही छत्ते पे वो क्या करता है? रहता है। अरे मधुमक्खी देखो ना गाँवों में, जो मधुमक्खी छत्ता लगाता है तो अक्सर ढेला उला मार देते हैं गाँव वाले, देखते हो ना बच्चे जो वहाँ होता है नहीं? देखिएगा मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी का लगाते हैं बालक? छत्ता लगाता है। मधुमक्खी छत्ता बनाता है, वहीं छत्ते पे का है उसका रहने का स्थल है, समझ में? अब आगे देखिए ऊंचा नीड़ ना, ऊंचा नीड़, तो एक का है दोस्तों? एक गरुड़ बनाता है। गरुड़ का दोस्तों? गरुड़, जो गरुड़ है ना ऊंचा नीड़ बनाता है और उसी में क्या करता है दोस्तों? रहता है। सही है बात, समझ? जैसे मधुमक्खी छत्ता बनाते हुए छत्ते पे रहता है, वैसे गरुड़ का ये रहने का जगह है का? ऊंचा नीड़। एक गरुड़ का रहने का जगह है। ये दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में, ऐसे पूछा गया था, लोग समझ ही नहीं पाएंगे है का कह रहा है। समझ में आया? बोलो। जैसे फिर एक बात समझ लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने वाला क्वेश्चन है। इसे मधुमक्खी छत्ता बनाता है और छत्ते पे क्या करता? रहता है। उसी तरीके से जो गरुड़ है ऊंचा नीड़ बनाता है, वहीं क्या करता है दोस्तों? वो रहता है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। बोलो बालक, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। भूगोल का क्वेश्चन है भूगोल पढ़े हो ना? कोयला पढ़े हो कि नहीं? कोयला कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा निम्नलिखित में से असंगत मतलब विषम जो हो, अलग हो, उसी को चुनना है, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट, एल्थ्रोसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। बोलो असंगत का है, बात समझिएगा। देखिएगा एल्थ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सब दोस्तों ये जो तीनों हैं एक कोयला का अलग अलग रूप है, लेकिन ये ग्रेनाइट का है। ग्रेनाइट का है धातु है ना, ग्रेनाइट का है धातु है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? ये सब जो एल्थ्रासाइट, गिलनाइट और बिटुमिनस, ये तो तीन प्रकार कोयले होते हैं ना। एल्थ्रासाइट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है। इसका कुछ परसेंटेज होता है, कौन अच्छा है कौन खराब है। तो फिलहाल जीएस में जाना नहीं, बस इतना जानिए। तो भिन्न का है दोस्तों यही ग्रेनाइट का हो जाता है, यही आपका धातु, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लगाइए इसको, लगाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोलो बालक, क्वेश्चन नंबर 8।
लगाइए, बताइए कितना आंसर आया, बोलो। देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ठीक है बालक, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? अब बात समझिएगा। एक व्यक्ति था दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण का मतलब बोलो बालक किधर? दक्षिण। देखिएगा यहां बना दे रहे हैं हम, देखिएगा ऐसे, इधर होता है बालक उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा, यहां होता है का पश्चिम, ये का होगा पूर्व। ठीक है बालक, समझ में? देखिएगा एक व्यक्ति किधर मुंह करके खड़ा? दक्षिण दिशा की ओर, ऐसे दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिएगा वह 135 डिग्री वामावर्त में, अगर आप देखिए आप दाहिनावर्त जाएंगे तो उसको प्लस में लेना है, वामावर्त जाओगे उसको माइनस उठाना। 135 डिग्री वामावर्त में, वामावर्त दिशा में, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, और जो आप दक्षिणावर्त दिशा में जाओगे उसको प्लस में लेना है। ठीक है, और दक्षिणावर्त दिशा में कितना दोस्तों? 180 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, अब ये कितना? 135 डिग्री। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बालक? तो 35, हाँ 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। देखिएगा ये जो बात समझिए, जो ए है ना, 135 डिग्री वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी विपरीत दिशा में। अब 180 डिग्री जो दक्षिणावर्त दिशा है, एक घड़िक दिशा है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जा रहा है। एक कितना आया है? घड़िक दिशा में, एक घड़िक दिशा में। तो आप जब इसको जो घड़िक विपरीत दिशा में जाओगे तो उसको माइनस में लिख देना है, जो घड़िक दिशा में जाओगे उसको प्लस में लिख देना है। अब देखिएगा ये माइनस 135 डिग्री और प्लस 180 डिग्री सॉल्व कर दी, कितना आ गया? प्लस में आएगा 45 डिग्री, लेकिन क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ क्लॉकवाइज घड़िक दिशा में। ठीक है, घड़िक दिशा। अब घड़िक दिशा का मतलब किधर है? ऐसे घूमोगे। ठीक है, अब कितना घूमना है बालक? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जाओगे तो इस संपूर्ण दिशाएं हो, 45 डिग्री आप कुछ यहीं चले आओगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम, इधर पूरब। ये जो मध्य का दिशा है ये क्या होगा दोस्तों? दक्षिण का होगा। ये जो मध्य का दिशा है दक्षिण पश्चिम। कौन से दिशा में मुंह करके खड़ा है? देखिएगा तो दक्षिण दिशा में घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में दोस्तों? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में अब उसका मुंह है। उसका मुंह किस दिशा में दोस्तों? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, जो देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, उसको माइनस लिखना है, और दक्षिणावर्त जो जाएंगे 180 डिग्री का है उसको क्लॉकवाइज लिखना है। वामावर्त मतलब माइनस 135 प्लस 180 कितना आएगा? प्लस में आ गया। अगर माइनस में आता तो एंटी क्लॉकवाइज होता, प्लस में आ गया तो आप किधर जाओगे? देखिए माइनस आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज, प्लस में आ गया तो कहा दोस्तों चलना है क्लॉकवाइज घूमना। अब यहीं आपका मुंह इधर है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाओगे, 45 डिग्री यहीं आ जाओगे तो मध्य वाली दिशा का हो, इधर पश्चिम है, इधर का है दक्षिण है, तो एक का हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, आपका मुंह किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, आपका मुंह है उस व्यक्ति का मुंह ना। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बोलिए बालक, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक बताना है, मतलब ये देखिए क्वेश्चन मार्क है बालक, यही क्वेश्चन मार्क जगह का आएगा, यही आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जगह का आएगा। बोलो, क्वेश्चन मार्क जगह का एक गिद्दा मीजी है, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। देखिएगा इसमें गुणा करा दीजिए, 8 छंग 48, इसमें गुणा करा दीजिए, 9 चौक 36, इसमें गुणा करा दीजिए, 9 7 63, कितना आ जाएगा बालक? यहाँ आ जाएगा दोस्तों 63। ऑप्शन नंबर क्लियर है? डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, यही सही है बालक, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन कोई दम ही नहीं है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। ठीक है, मतलब ये जो अक्षर दिया गया है कंपटीशन, हाँ कंपटीशन, जो एक अक्षर दिया गया COMPETITION, तो इन अक्षरों का प्रयोग करके इन अक्षरों का प्रयोग करके इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यही आपको चेक करना है। तो देखिएगा, ऐसे पहले देख लीजिए, बाकी तो सब मैच कर रहा है ना। देखिए T भी है, OTEM सही है, POETIC सी भी है, सी है, हाँ सी भी है, I भी है, E भी है। यहाँ देखिए COM, हाँ COM तो P भी है, O भी है, यस नहीं है, देखिएगा यस यहाँ दिख रहा है कहीं पे, यस नहीं दिख रहा है, यहाँ यस आ गया, यस का है दोस्तों एक्स्ट्रा है, यही का है नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, यही नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो है इससे जो है इस अक्षर का प्रयोग करके ऑप्शन सी जो है यही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखिएगा इसमें यस जो है दोस्तों का हो गया एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बताइए आप लोग। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बताइए, थोड़ा आप लोग देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिए तो क्वेश्चन कोई दम है नहीं, सब हल्के क्वेश्चन है ना, घबराने वाली कोई बात है। देखिएगा, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान कौन सा 11वां है, बाईं ओर से ए का स्थान जो है बालक बाईं ओर से 11वां है। ठीक है, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 11वां स्थान पर है। ठीक है, 11वां स्थान पर है और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है और बी का बी का स्थान है बालक दाहिने ओर से का है 10वां है। ठीक है, दाहिने ओर से का है 10वां है, दाहिने ओर से 10वां है। अब आगे कहा गया है ए ना, यदि उन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो यदि उन दोनों का स्थान, ठीक है, यदि उन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो, ठीक है, यदि उन दोनों का स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर चला जाता है। ए जो है अगर आपस में स्थान बदल लिए जाए तो ए बाईं ओर से यहाँ बाईं ओर से 18वें स्थान पर चला जाता है, 18वें स्थान पर चला जाएगा। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब बात समझिएगा, ये जो सीट है, यहाँ जो सीट है, बात समझिएगा, ये जो सीट है ये कुर्सियाँ जो है, ये कुर्सियाँ दाहिने तरफ से 10वें स्थान पर है लेकिन बाएं तरफ से 18वें स्थान पर। यही एक ही कुर्सी को जब आप बाएं तरफ से ऐसे देखोगे तो 18वें स्थान पर है, जब इधर दाहिने तरफ से देखोगे तो 10वें स्थान पर है। तो आपको ये बता दिया गया है जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो, लेफ्ट और राइट को, तो आपको क्या बता है, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट में से -1 कर दोगे, आपका टोटल निकल जाएगा। यही बताया गया ना, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो टोटल बराबर क्या होता है, पता है नहीं बालक, बोलो। टोटल बराबर होता है का लेफ्ट प्लस कितना राइट और माइनस कितना 1। ठीक है बालक, तो टोटल का हो जाएगा, देखिएगा टोटल हो जाएगा, लेफ्ट कितना है 18, राइट कितना है प्लस कितना 10 और माइनस कितना 1, 18 10 28 और माइनस 1 कितना 27। तो कुल व्यक्तियों की संख्या का हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, सी करेक्ट है। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए तो दोस्तों कितना हो जाएगा 27, यही का है बालक करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ए का है अल्फाबेट सेक्शन का, सॉरी यार रैंकिंग का सवाल है ना, रैंकिंग में सब रैंकिंग डिटेल्स पढ़ाते हैं, एकदम धुआंधार पढ़ाते हैं। ये का है और अदला बदली जाओ पूछना, अभी ये पूछता है, इसमें सवाल बन जाएगा मतलब इन दोनों के मतलब ए और बी के बीच व्यक्तियों की संख्या बताइए, उन दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या बताइए, बी का दाहिने ओर से स्थान बताइए। जैसे अब इनका बाएं से यहाँ चला गया, ये दाहिने ओर से यहाँ चले आएंगे, बी का स्थान बताइए। तो जितना ये प्लस में इतना ए भी प्लस होगा ना, जैसे यहाँ इनको आने में यहाँ कितना प्लस हुआ है, बोलो 7 प्लस हुआ है, तो यहाँ ए पहुंचेंगे तो यहाँ भी कितना प्लस होगा, 7 ही प्लस होगा।
चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, देखिए चाहे यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ आने में 7 प्लस हुआ, यहाँ भी 7 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, यहाँ से यहाँ जाने में देखिए -1 हुआ है, अब यहाँ से यहाँ आने में -1 होगा तो 17 आ गया। जो विचार कर बताया ना, अगर आप डिटेल्स पढ़ोगे, इंडिविजुअल रीजनिंग पढ़ाएंगे जहाँ पे, तो एकदम आपको डिटेल्स पाई पाई बताया जाएगा। फिलहाल में ये तो आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है ना, प्रैक्टिस कराया जाए, प्रैक्टिस में तो जल्दी होता वही बता दिया जाता है ना, सही है ना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन लगा पाता है। बोलो बोलो, देखिएगा। क्यू पुत्र है पी का, जो क्यू है ना, क्यू है वो पुत्र है किसका, पी का। पी का पुत्र है कौन, क्यू। ठीक है बालक, ठीक है। अब ये माता है पिता है, क्लियर नहीं, बस एक क्यू जो है पुत्र है किसका, क्यू जो है पुत्र है किसका, पी का। ठीक है। अब यक्ष पुत्री है क्यू की, यक्ष जो है पुत्री है क्यू की, यक्ष जो है ये पुत्री है किसकी, क्यू की। अब ये इनके पुत्र हैं तो इनके का होंगे, पिता होंगे, तो क्लियर हो गया, इनके का हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। आर बुआ है यक्ष की, आर जो है बुआ है यक्ष की, तो इनकी का होगी, बहन होगी यार, इनकी का होगी, बहन होगी। अब इनकी का होगी, पुत्री होगी, इनकी का होगी, पुत्री होगी। आर बुआ है यक्ष की, और यल पुत्र है आर का, यल जो है पुत्र है आर का, यल जो है किसका पुत्र है, आर का। ठीक है, यल पुत्र है आर का। ठीक है, यल पुत्र है आर का, तो यल का तो यल क्या लगा, पी का। तो यल जो है ऐसे ये इसका सेंटेंस होगा, तो यल क्या लगेगा पी का, तो यल क्या लगेगा, हाँ, तो यल क्या लगेगा पी का। तो ये जो यल है ना, जो यल है वो पी का क्या लगेगा, बस यही हमें बताना है, बात समझिएगा। देखिएगा, ये इनके पिता है, माता है, क्लियर नहीं है, बस ये जान लीजिए, ये इनके का है, पुत्र है, इनकी बहन है, तो इनकी भी का होगी, इनकी भी का होगी, पुत्री होगी। ठीक है, इनकी पुत्री होगी। अब इनकी पुत्री है, ये जब ये हो गए तो इनकी का हो गए, ये पुत्र हो गए, तो इनके का होंगे, इनके होंगे का, बोलो। अगर ये इनके पुत्र हैं, बात समझिएगा, इनके पुत्र हैं तो ये इनकी बहन है, तो इनकी पुत्री है, तो इनके का होंगे, नाती होंगे, का होंगे बालक, नाती। देखिएगा, बात समझिएगा, नाती होंगे। जो जैसे जो हमारे पिताजी हैं, हमारे जो दादाजी होंगे, जो हमारे दादाजी हैं, तो हम अपने दादाजी के का लगेंगे, पोता लगेंगे। ठीक है, अपने दादाजी का लगेंगे, पोती लगेंगे। और जो हमारी बहन है, हमारे बहन के जो मतलब जो बच्चे होंगे, हमारे माता जी को क्या लगेंगे, हमारे माता जी के नाती और नातिन लगेंगे ना, बात समझिएगा। देखिएगा, जैसे ये होता है, जो लड़के वाले जो पक्ष में रहते हैं ना, जैसे आप ऐसे जानिए, जो आप हो, हाँ, जैसे आप जो हो, और आप जो हो, आप अपने पिताजी के जैसे आपके जो पिताजी होंगे, आप होंगे, जो आपका पुत्र होगा, और जो पुत्री होंगे आपके पिताजी के का लगेंगे, पोता पोती लगेंगे। लेकिन जो आपके बहन होगी, उनके जो पुत्र पुत्री होंगे, आपके पिताजी माताजी का लगेंगे, नाती नातिन लगेंगे। अब ऑप्शन पा जाइए, देखिएगा, नाती नातिन कहीं दिया नहीं गया है। ठीक है, अब का लगेगा, पुत्र आया है, पुत्र देखा, पुत्र मतलब ऑप्शन नंबर ए, देखिए ए। अब इसको जो है, जो नातिन जो देखिए, जो नातिन देखिए का लगेगा, नाती लगेगा, का लगेगा दोस्तों, नाती। अब नाती को का कहा जाता है, देवता। हाँ, पौत्र, जिसको कहा जाता है पौत्र, इसको का कहा जाता है, देवता। ठीक है बालक, इसको और भाषा में और कहते हैं, देवता कहते हैं, और 3-4 वर्ड है, याद नहीं है, लेकिन उसको वही नाती को का कहा जाता है, देवता। कहीं कहीं नाती ऑप्शन है, वो भी करेक्ट है। अगर नाती ऑप्शन में नहीं है तो उसको कहा जाएगा देवता, और जो नाती रहे उसको कहा जाता है देवती। नातिन को कहा जाता है दोस्तों देवती, और लेकिन नाती को कहा जाता है देवता। ठीक है बालक, तो ये सब वर्ड आप लोग जान लीजिए, नहीं तो आप कैसे लगा पाओगे। मान लीजिए पौत्र पौत्री ना दिया हो, तो ये ऑप्शन से ऐसे आप कैसे जान पाओगे। तो जान लीजिए, नाती को कहा जाता है देवता, नातिन को कहा जाता है देवती, और किसके पक्ष में, आपके पिताजी के जो बेटी होगी, उनके जो लड़के होंगे, आपके
आपके पिताजी के नातिन और नाती लगेंगे ना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कथन, देखिए बालक, देखिए कथन, देखिए अधिकांश ग्रामवासी अधिकांश ग्रामवासी अशिक्षित हैं और इसलिए अंधविश्वासी हैं। कथन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालक के। देखिएगा, अधिकांश ग्रामवासी अशिक्षित हैं और इसलिए अंधविश्वासी हैं। अनुमान देखिए, अनुमान का है, शिक्षा से तर्क संगत चिंतन और में वृद्धि होती है। एकदम राइट है बालक। देखिएगा, अधिकांश ग्रामवासी अशिक्षित हैं और इसलिए अंधविश्वासी हैं, ठीक है। जब आप लोग अशिक्षित रहोगे तभी अंधविश्वासी होगे आप लोग। अगर शिक्षित हो गए तो अंधविश्वास आप नहीं करोगे, ठीक है। जो भी है साइंस पे भरोसा करोगे और अपने कर्म पे भरोसा करोगे, ठीक है। देखिए अनुमान, देखिए शिक्षा से तर्क संगत चिंतन में वृद्धि होती, एकदम राइट है। अगर आप शिक्षित होगे ना, अगर आप पढ़ लिए, आप शिक्षा ग्रहण कर लिए, तैयारी कर लिए, शिक्षा ग्रहण कर लिए, पढ़े हैं बढ़िया से मेहनत करके, तो ये जान लीजिए आपके चिंतन में और तर्क संगत में आपको जो है क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। कोई भी आप काम करोगे बहुत सोच समझ के आप उसको फैसला लोगे। कब? जब आप पढ़े रहोगे तब, ठीक है बालक। और देखिए नेक्स्ट है, ग्रामवासी विद्यालय नहीं जाते, ये बात गलत है। कौन कहता है ग्रामवासी विद्यालय नहीं जाते? जाते हैं। कौन कहता है नहीं जाते यार? सब गांव वाले तो बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, शहर वाले मैगी वोगी खा के बड़े हो रहे हैं ना, उनको का पैसे, उनके पिताजी पैसे कमा के रख दिए हैं, वो लोग मैगी वोगी खा के, पानी पूरी खा के बड़े हो रहे हैं। और गाँव वाले क्या करना है, बेचारे वही रोटी दाल खा के और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो उन लोग को खपता नहीं है यही चीज। हाँ चलिए, का है पहला वाला ऑप्शन सही है बालक। का होगा केवल एक अंतर्निहित है, ठीक है, केवल एक अंतर्निहित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 देखिए, यह आरेख चुनिए जो गायों, पशुओं और बकरियों के बीच संबंध दर्शाता है। इसमें क्या है? देखिएगा, एक बड़ा गोला रहेगा, ये हो जाएगा पशुओं, ठीक है। अब इसके अंदर कहा जाएगा बालक गाय, अब इसके अंदर कहा जाएगा बालक बकरी, ठीक है, समझ में आया? इसके अंदर कहा जाएगा बकरी, ठीक है, सही है ना। देखिएगा, ई का हो गया बालक पशु, पशु के अंतर्गत गाय बकरी दोनों अलग अलग आते हैं ना, गाय अलग होता है, बकरी अलग होती है ना, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हो गया गाय और ये हो गया ये हो गया पशु, गाय बकरी, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिए गए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिए गए उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? बात समझिएगा, ये तीर है, देखना, देखिए बालक, इसमें एक था, इसमें दो हो गया, इसमें तीन है। देखिएगा, इसको ऐसे घुमा दिया गया था ना, ऐसे इसमें घुमा दिएगा तो यहाँ देखिए कितना है, तीर है एक, यहाँ जो ए है इसका निशान, यहाँ एक था तो यहाँ कितना हो गया बालक? दो हो गया। यहाँ एक भी नहीं था तो यहाँ एक हो गया। अब इसको जब हम घुमाएंगे किससे, देखिए इसको कैसे घुमाए, 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे। अब इसको जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ शेप ऐसे सीधा बन जाएगा। यहाँ तीन है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4, 1 2 3 4, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3, ठीक है बालक, 3 हो जाएगा, मतलब 4 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है, ठीक है बालक। सही, डबल नहीं हुआ था, जैसे यहाँ दो, एक तीर है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ एक भी नहीं तो यहाँ 1 हो गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका का है दोस्तों? करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब जो ये नॉन वर्बल रीजनिंग है बालक, नॉन वर्बल रीजनिंग कैसे करो? ट्रांसलेशन मेथड से ना, पिछले वाले क्वेश्चनों को ट्रांसलेशन मेथड नहीं बताएं, इसमें जान लीजिए ट्रांसलेशन में। जैसे दर्पण पृथ्वी में आ गया, ट्रांसलेशन मेथड करना। देखिए दर्पण कहाँ रखा गया? यहाँ पे ऐसे करके दर्पण रखा गया, ठीक है। अब बात समझिएगा,
दर्पण जैसे ऐसे है, ऐसे फिगर ये लेफ्ट है ये राइट है, जब दर्पण यहाँ रखोगे तो कुछ नहीं होगा बालक, राइट यहाँ चला जाएगा लेफ्ट यहाँ चला आएगा ना। तो सेम टू सेम वैसे ही अब देखिए ऐसे है, तो अब ये जो ए वाला जो फिगर है, ए वाला जो शेप है, ए वाला शेप है, तो इस पार चला जाएगा, इस पार चला आएगा ना, जहां भी रहेगा इस पार रहेगा। अब देखिएगा जहां इस पार है तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ है एक कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 2 तीनों में है। अभी देखिए हम कैंसिलेशन मेथड लगा रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, इस पार है तो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा और इसका जो शेप है ऐसे नीचे करके देखिए ऐसे है। अब जिसमें जिस शेप में देखिएगा ऐसे नीचे करके ना, देखिएगा ऐसे नीचे है। अब जिस शेप में ये ऊपर रहेगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस शेप में ऊपर है ये भी कैंसिल हो गया, बात समझ गया, 2 कैंसिल, अब ये 2 बचे हैं। अब V जो है बालक, V ऐसे है, ठीक है, अब ये बदलेगा थोड़ी नीचे आ जाए, क्योंकि देखिए दर्पण इधर रखा गया, दर्पण यहाँ होता तब नीचे आता, ठीक है। तो देखिएगा अब जहां भी नीचे होगा वो कैंसिल हो जाए, यहाँ ऊपर है, यहाँ देखिए नीचे आ गया, ये भी कैंसिल हो। ऑप्शन नंबर यही बालक का हो गया, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। आप लोग ऐसे दर्पण पृथ्वी में नॉन वर्बल रीजनिंग है, ना समझ में आए तो उसको कैसे करना है दोस्तों, कंफ्लेशन मेथड से आप करोगे, बहुत सुखी रहोगे, सुखमय जीवन बिताओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और देखते हैं कौन कौन बताता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग बताओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो समझिएगा बालक, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिएगा AWV, यहां देखिएगा 1 माइनस हुआ है, यहां देखिएगा 2 माइनस हुआ है, यहां 1 माइनस हुआ है, फिर कितना 2 माइनस हुआ है, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस, अब यहाँ 2 माइनस होगा तो आएगा कितना H, यहाँ 1 माइनस होगा तो आएगा कितना G, तो H G जहाँ होगा यही सही है का बालक, H और G करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस यही सीरीज है दोस्तों। तो यहाँ देखिए J में 2 माइनस कर दोगे H आ जाएगा, फिर H में बालक 1 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कोई दम है नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न हो, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न हो। बोलो बालक बताइए, देखते कौन चुन के बता पाता है सबसे पहले। उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से कहा दोस्तों भिन्न हो। देखिएगा एक कितना 332 है, 431 है, कितना 612 है, 813 है, तो यही है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यही भिन्न है। क्यों पता है, इसमें 2 जो है रिपीटेड है और इसमें देखिए कोई अंक 2 बार रिपीटेड नहीं है, ठीक है। ए बी सी में कोई अंक 2 बार रिपीटेड नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए में अंक 2 ऐसा है जो 2 बार रिपीटेड है, कितना 2 बार का है बालक, रिपीटेड है, ठीक है। तो यही आपका भिन्न है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है लास्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, यही देख लेते हैं, आप लोग देखते लगा पाते नहीं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। बोलिए बोलो, इसमें कुछ नहीं किया गया है, देखिएगा 9 2 11 और 9 में से 2 माइनस कर दिए 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा समझिएगा थोड़ा, देखिएगा 2 + 9 बराबर कितने के, 11 के, और इसी तरीके से आगे कहा कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया गया है, 9 - 2 बराबर कितने के, 7 के, ठीक है। अब देखिएगा इसमें देखिएगा 8 + कितना 5 बराबर 13 के, सही है। अब देखिएगा 5 में से 8 घटाओ, 5 में से 8 घटाओ, 5 में से 8 माइनस करो तो -3 आया, सही है बालक। अब इसी तरीके से देखिए, अब इसको देखिएगा, इसको अब यहां कितना आया है, 10 आया है, मतलब देखिएगा 3 +
सॉरी यहाँ 7 + 3 करोगे तब n बराबर 10 आएगा। हाँ, यहाँ जब 3 रखोगे तब n बराबर 10 आएगा। अब उसके बाद इसमें से इसको घटा, अब देखिए 7 प्लस यहाँ 3 रखोगे तब 10 आएगा। अब 3 में से 7 घटाओ, देखिए -4 आएगा। 3 - 7 बराबर कितने का -4 आ गया। तो यहाँ का आया बालक, का आया है यहाँ पे 3। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, देखिएगा, देखिए कितना 6 + 4 बराबर कितने के 10 के। अब का 4 - 6 बराबर कितने के -2 के। तो यहाँ का आएगा दोस्तों, आएगा लेकिन -2 आएगा। तो का आया आपका आंसर 3 और -2, 3 और -2। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन दिखाइए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3 और -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है, 3 और -2। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सबसे बेटर क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पूछ लेंगे तो आप लोग घबरा जाएगा और लगा भी नहीं पाएंगे बहुत बच्चे। ये लगेगा कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करोगे तब आएगा। ठीक है बालक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और डेली 6 बजे आपको 6 PM पे आपको क्लास मिलेगी, शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।